दोस्तों जब ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप के बाद सब कुछ कर धर लेने के बाद जब एक्स नहीं रुकता है, इसके बाद हमारे पास सबसे पहला ख्याल आता है कि भैया क्या एक्स को उसकी गलती का एहसास होगा। क्योंकि एक्स ने इतनी ढेर सारी गलतियां कर दी होती हैं काइंड ऑफ तुम्हारे साथ कि तुम्हें लगता है कि अब ये अन्याय हो गया है और ये रिलेशनशिप बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया है। कैसे कि भाई जब कोई इंसान ब्रेकअप कर रहा होता है तो खुशी खुशी तो ब्रेकअप कर नहीं रहा होता है ना, खुशी खुशी तुम उसे जाने दोगे। भाई अगर अभी तुम्हारा एक्स बोले कि देखो हम ब्रेकअप कर रहे हैं, अब तुम अपना देख लो हम अपना देख लेते हैं, अब चल नहीं पाएगा, तो ये कोई हंसी खुशी तो ये चीज़ हो नहीं रही है ना, तुम उसको जाने दोगे। तुम तुरंत ही कहोगे भैया क्यों जा रहे हो। आपने उसके फैसले की रिस्पेक्ट करने के बजाय आप उसको रोकने लगे। ठीक है, ये सब कोई करता है, इसमें इसको करना कोई बुरी बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, सबके अंदर आता है। ठीक है, तो अब क्या करता है, अब उसको जाना होता है। अब उसके अंदर तो सारे फीलिंग इमोशन खत्म हो जाते हैं, तुम्हारे अंदर बचे रहते हैं। बचे क्या रहते हैं, दुगने हो जाते हैं क्योंकि वो जा रहा होता है और तुम उतनी ही स्पीड से उसको रोकने की कोशिश करते हो और वो रुकता नहीं है, और फिर तुम और रोकने की कोशिश करते हो और रोकने की कोशिश करते हो, वो हो जाता है इरिटेट और फिर अंत में 1-1.5 महीने की जद्दोजहद के बाद वो फिर बदतमीजी करने लग जाता है, तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देता है क्योंकि तुम भैया उसे लगातार रोक रहे हो, उसे जाना है, लगातार उसको कॉल मैसेज कर रहे हो। भाई वो इंसान तुमसे बात नहीं करनी, उस इंसान को तुम्हें उसने कॉल काट दिया, कॉल काटने के बाद तुम 10 कॉल कर देते हो, 10 कॉल नहीं थी तुमने 20 कॉल कर दी। ऐसे केस में भाई चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती हैं, वो इंसान तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देता है और निकल जाता है। तो ऐसे केस में भैया तुम्हारे मन में आता है कि एक्स को उसकी कर्म की सजा मिलती है कि नहीं मिलती। तो ऐसे केस में आप तुम्हारे जहन में आता है कि भैया एक्स को उसकी गलती का एहसास होता है कि नहीं होता है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर एक्स को उसकी गलती का एहसास होता है कि नहीं, और साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स पार्टनर आपकी बात क्यों नहीं मानता है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई एक ही आदमी को तकलीफ होती है, वो हो तुम, और मज़े में रहता है वो है तुम्हारा एक्स पार्टनर। सबके साथ ऐसा ही होता है, सबके एक्स के साथ ऐसा ही होता है। ये बॉलीवुड वाला ब्रेकअप नहीं है कि ब्रेकअप होने के बाद दोनों लोग बैठ के रो रहे हैं। ठीक है, एक ही आदमी परेशान होता है इसमें, वो परेशान होता है जिसको छोड़ा गया होता है, दूसरा वाला मज़े में रहता है, दूसरा वाला इतने मज़े में रहता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, और उसके मज़े का कारण कौन होता है, तुम ही होते हो। अब कहेंगे हम कैसे होते हैं भैया, क्योंकि तुम्हारे वजह से वो रिलैक्स है, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं जा नहीं रहे हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बिना वो भी नहीं जी सकता। अब आप कहेंगे अरे भैया ब्रेकअप तो हमारा 6 महीने पहले हो गया, जी तो रहा है, वो जी रहा है इस वहम के साथ जी रहा है कि तुम उसके आज भी जेब में हो, तुम आज भी उसकी पहुँच के अंदर हो। उससे ज़रा सी भनक लग जाएगी कि तुम भैया हाथ से निकल रहे हो, वो इंसान भी तुम्हारी तरह मचलना शुरू कर देगा, उसको भी तुम्हारी याद आने लग जाएगी। अब आते हैं मुद्दे पे कि भैया गलती का एहसास होता है कि नहीं होता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे इनका ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो गया होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या और भी ज़्यादा, और उनका एक्स लौट के नहीं आया, ना कभी उसको एहसास हुआ। आज भी वो एक्स मज़े में घूम रहे हैं और आज भी काइंड ऑफ एक सफरिंग के साथ आप जी रहे हो। ठीक है, और आपको ऐसा में लग रहा है कि भैया कि गलती का एहसास होता है कि नहीं होता। देखो बेटे दोस्त, गलती का एहसास होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है रियलाइजेशन, कि उस इंसान को रियलाइज़ हो कि तुम अब बेटर हो गए हो। ठीक है, उसने क्या खोया है, रियलाइजेशन कि उसने क्या खोया है। अगर देखो मेरे दोस्त, ब्रेकअप के समय तुम जैसे थे, अगर उसने उस इंसान को खोया है तो उसे कभी पछतावा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ब्रेकअप के समय तुम थे एकदम बदल चुके थे। रिलेशनशिप के शुरुआत वाला जो इंसान था उसने तुम्हारे एक्स को प्यार किया था। ठीक है, अब तुम चेंज हो चुके हो। कहने का मतलब है भाई रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम जिस तरीके से थे तुम्हें उसी तरीके से लास्ट तक रहना था, लेकिन तुम क्या है, चेंज हो गए। तुम्हारे चेंज हो जाने की वजह से वो इंसान जो है तुमको छोड़ के चला गया। कैसे, वो तुमको छोड़ के नहीं गया इस वजह से कि उसका मन हो गया था छोड़ के चले जाने को और उसका मन भर गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि तुम इंसान बदल गए थे। तो आप देखो कि तुम आज कैसे हो, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंटी हो, तुम्हें हर समय एक्स की याद आती है, तो हमेशा एक्स के सामने सरेंडर रहते हो, तुम हमेशा अटेंशन मांगते हो, हमेशा प्यार मांगते हो। ये सब चीज़ें मांगी नहीं जाती मेरे दोस्त, ना मांगने से मिलती है, ना कोई इसको दे पाएगा। तो वो इंसान उसको नहीं चाहिए। अभी आज तुम एक इरिटेटिंग पर्सन हो उसके लिए। क्यों? क्योंकि तुम डेली 100 कॉल करते हो, क्योंकि डेली तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा देते हो। ये बताओ मेरे दोस्त, जिस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम उसको फेवर क्यों कर रहे हो, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, क्यों उस इंसान को ज़्यादा स्पेशल फील करा रहे हो। उससे यही तो साबित होगा ना कि उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुम आज भी उसको प्यार दिखा रहे हो। प्यार क्या है यार मेरे दोस्त, वो तो तुम्हारी नफरत के भी लायक नहीं है। लेकिन अब क्या है, ये सारी तुम ही कर रहे हो, क्योंकि उसने वो इंसान तुमको छोड़ के गया, तब भी तुम इसको भूल जा रहे हो, तुम फिर पीछे भाग रहे हो। उस इंसान ने तुमसे बदतमीजी से बात की, फिर भी तुम पीछे भाग रहे हो। गलती करके उस इंसान ने सॉरी तुमसे बुलवाया, इसके बाद भी तुम पीछे भाग रहे हो। तो ये बताओ ये मेरे दोस्त कहाँ तक सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त तुम ये
तुम एकदम से रोक दो, क्योंकि एकदम से रुकेगा नहीं, ठीक है, एकदम से रुकेगा नहीं। तुम्हें इस चीज़ के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में है। एक्स को याद न करना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको कॉल मैसेज ना करना ये तुम्हारे हाथ में, तो ये तुम कर सकते हो। इस चीज़ को तुम रोक सकते हो। एक्स को स्टॉक ना करना ये तुम्हारे पूरे पूरे हाथ में, इसको तुम बंद कर सकते हो। जब तक तुम अपने खुद की वैल्यू रियलाइज़ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, कोई एक्स नहीं वापस आने वाला, ना किसी एहसास होने वाला है। और अगर अपनी तुम खुद की वैल्यू तुम रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, तुम खुद को ही कम समझ रहे हो, तो मेरे दोस्त अगला वाला तुम्हें कम क्यों ना समझे। तुम खुद अपने आप को पत्थर समझ रहे हो तो अगला वाला हीरा कैसे समझ सकता है मेरे दोस्त। जब तुम हर अत्याचार से ओके हो तो मेरे दोस्त अगले इंसान को क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। देखो, प्यार मोहब्बत की यहाँ दुहाई देने से कुछ नहीं होगा। आप हो सकता है अपने एक्स को बोल सकते हो, जो प्यार करता है, वो सच्चा प्यार करता है, वो कभी छोड़ के नहीं जाता। तो एक लाइन तुम्हारे लिए भी मेरे दोस्त, जो प्यार करता है वो कभी पीछे नहीं भागता है, कभी रिक्वेस्ट नहीं करता है। तो वो तो उसने जो नालायकी की सो की, उसको छोड़ो। अभी तुम क्या कर सकते हो ये सबसे पहले देखो। एक्स को एहसास होता है, हमेशा एहसास होता है। ऐसा कोई एक्स नहीं है जिसको कभी एहसास ना हो, ठीक है। चाहे उसके 5 साल बीत जाए, 20 साल बीत जाए, 40 साल बीत जाए, 50 साल बीत जाए, एहसास होता है। एक बार एहसास होता है, लेकिन वो तब होता है जब आप अपने आप को बेटर कर लोगे। देखो, आज नहीं तो कल तुम बेटर होगे। जब तुम्हारी ज़िंदगी जब आगे बढ़ेगी, चीज़ें जब बेटर होंगी, तुम अपने जीवन में बेटर करने लग जाओगे, क्योंकि नई मेमोरीज आएंगी, नए इवेंट्स होंगे तुम्हारे जीवन में, और तुम धीरे धीरे ड्रामेटिकली खुश होने लग जाओगे, ठीक है। उसके बिना अभी तुम जीना सीख जाओगे। अभी क्या है, तुम हाथ पर इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम मार ले जा रहे हो सकता है कि अभी तुम स्टूडेंट हो, अभी तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम पूरे फुल स्पीड से अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। अभी तुम्हें नहीं लग रहा है कि कुछ तुम्हारा ऐसा कुछ बिगड़ रहा है अगर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कल को तुम्हारे पास जिम्मेदारियाँ आएंगी, कल तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, इसके बाद तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, ठीक, तुम्हारी फैमिली होगी, ठीक है। जब तुम्हारे पास जिम्मेदारी आएंगी, तुम चीज़ों को लेकर जब आगे बढ़ोगे, तो इस फेज से आगे बढ़ोगे, तो तुम ऑलरेडी फिर जो है एक्स के बिना जीना सीख जाओगे। तुमको क्या लगता है, तुम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? ये मैं जनरल प्रोसेस बता रहा हूँ कि तुम आज नहीं तो कल आगे बढ़ोगे। जब तुम बेटर हो जाओगे, तो जहाँ तुम बेटर हो जाओगे, एक्स को याद आने लग जाएगी, तुरंत एक्स आके रियलाइजेशन कर लेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा उसने खोया क्या। आप कहोगे पता कैसे चलेगा, तो मेरे दोस्त पता चल जाता है। हीरा जब चमकता है तो उसे दूर से ही दिख जाता है। कभी भी हीरे को अपनी वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना समझो। तो अभी क्या है कि अभी तुम पीछे तभी भाग पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा भागने का स्पेस है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे पास फुल समय बर्बाद करने की आज़ादी है इस समय। अदरवाइज़ तुम अपने आप को अभी अगर बेटर करते हो तो 6 महीने से ज़्यादा किसी चीज़ का काम नहीं है उस इंसान को रियलाइज़ कराना। उसकी पहुंच से बाहर हो जाओ, रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अपने आप में खुश रहने लगो, रियलाइज़ हो जाएगा। सेल्फ लव से बड़ा कोई आकर्षण नहीं है मेरे दोस्त। अगर तुम खुद से प्यार करने लग गए, प्रायोरिटी में उस इंसान को नीचे ले आए, तो इतनी तेज़ अट्रैक्ट हो के आएगा जितनी तुमने सोचा नहीं था। जितना तुम्हें रिलेशनशिप में प्यार अटेंशन नहीं मिलती, उतनी ज़्यादा मिलेगी। अभी हो सकता है तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये सच है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो भैया हाँ, आपके एक्स पार्टनर को एहसास होता है, उसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना होगा, और इमोशनली स्टेबल बनना ही बनना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।